अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गायबी आवाज़ें आना या गायबी शक्लें नज़र आना ये क्या होता है और उसके बारे में ज़रा तफसील से जानेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर फरासत अली डोगर और मैं एज ए साइकियाट्रिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। गायबी आवाज़ें आना या गायबी शक्लें आना, इनको हम हेलुसिनेशंस कहते हैं। और हेलुसिनेशंस का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ मौजूद नहीं है फिर भी हमें महसूस होती है, यानी ये हमारी महसूसात का प्रॉब्लम है। इसके अंदर कोई बीमारी हो तो फिर इसके अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं। मसलन महसूसात हमारी 5 हैं। चीज़ें हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम सूंघते हैं, हम महसूस करते हैं, जायके की हमारी सेंस होती है। तो इसी में अगर कोई स्टिमुलस ना हो, मतलब सामने कोई चीज़ मौजूद नहीं है और फिर भी हमें नज़र आती है। इसी तरह कोई बंदा मौजूद नहीं है, उसकी आवाज़ सुनाई देती है। कोई बंदा मौजूद नहीं है, हमें लगता है कि जैसे जिल्द के ऊपर उसका हमें हाथ महसूस होता है लेकिन वो मौजूद नहीं है। तो इनको हम हेलुसिनेशंस कहते हैं। ये एक बीमारी होती है शिज़ोफ्रेनिया, उसकी बड़ी अहम इलामत भी है और इससे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बीमारी है। अच्छा, अब इसकी 1-2 मिसालें जैसे मैं वजाहत करूं कि चीज़ें नज़र आना, ऐसा नज़र आता है कोई और बंदा मौजूद है और वो बंदा ऐसे ही वाज़े और क्लियर नज़र आता है जैसे कोई बंदा रियल में सामने मौजूद है। इसी तरह जो आवाज़ें सुनाई देना, उसमें ऐसे हो सकता है कि कोई और बंदा है जो मेरे बारे में बात कर रहा है या मुझे कोई हुक्म दे रहा है कि भाई ये काम करो, ये काम ना करो, या मेरी हरकत पे जो है वो कमेंट्री करता है, या कुछ लोगों को बड़ी धमकी आमेज़ इस तरह की आवाज़ें आती हैं। ये आवाज़ें जो फैमिली वाले या जानने वाले उनकी भी हो सकती हैं और बिल्कुल अजनबी जो पहले नहीं सुनी ऐसे होती है, और बिल्कुल बड़ी वाज़े और क्लियर होती है, जिस तरह बंदा एक रियल चीज़ को देख रहा होता है या सुन रहा होता है या महसूस कर रहा होता है। तो इनको हम हेलुसिनेशन कहते हैं। हेलुसिनेशन के साथ साथ ही कुछ ऐसी चीज़ भी होती है, उसको हम फैंटसी या इमेजिनेशन या हम सूडो हेलुसिनेशंस भी कहते हैं। उसमें भी आवाज़ें आती हैं, चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन वो बड़े शॉर्ट टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए आती हैं और गायब हो जाती हैं। या बंदा जैसे सोच में होता है और बड़े तख़य्युल में, बड़ी गहराई में होता है, तो उसको माजी का को वाक़या सुनाई दे रहा होता है, उस वाक़े से मुतल्लिका उसे चीज़ें, कुछ इमेजेस भी नज़र आ रही होती हैं। तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। हम जिसको गायबी आवाज़ें आना कह रहे हैं, ये हेलुसिनेशन को कह रहे हैं, और उसमें बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल वाज़े, जैसे ऐसा लगता है जैसे रियल भी कोई चीज़ मौजूद होती है। अगर हम इनकी वजूहात की बात करें तो जैसे मैंने एक बीमारी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, शिज़ोफ्रेनिया, तो उसके अंदर ये हो सकती हैं और उसकी एक अहम इलामत है। इसी तरह जब डिप्रेशन बहुत शदीद हो जाता है, सीवियर डिप्रेशन, तो उसको हम कहते हैं डिप्रेशन विद साइकोसिस, तो उसकी भी एक बड़ी अहम इलामत है। उसमें आवाज़ें इस तरह की आती हैं डिग्रेड करने वाली, तुम नकम्मे हो, तुम नकम्मे हो, तुम नाकारा हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। तो उसके अंदर इस तरह की आवाज़ें आ सकती हैं। इसी तरह अगर दिमाग का कोई और मसला है, कोई चोट लगी है, कोई मिर्गी का दौरा पड़ा है या शुगर कम हो गई है, तो उसके अंदर भी चीज़ें आ सकती हैं। और चौथी वजह जो बड़ी अहम है वो है कि बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेस हो तो उसके अंदर भी आवाज़ें आना हो सकता है। अगर हम दिमाग की साख्त की बात करें कि उसके अंदर क्या चेंजेस आती हैं, तो 1-2 न्यूरोट्रांसमीटर या केमिकल उसे हम कहते हैं, उनका लेवल जब दिमाग में बढ़ जाता है तो आवाज़ें आ सकती हैं, जिसको हम एक को डोपामीन और दूसरे को सेरोटोनिन कहते हैं, उसके अंदर जो है वो आवाज़ें आना हो सकता है। इलाज की हम बात करें तो इलाज मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि जो हेलुसिनेशंस हैं या आवाज़ें आना है, ये किसी बीमारी का पार्ट होगा। जैसे शिज़ोफ्रेनिया की अहम इलामत है या डिप्रेशन विद साइकोसिस की अहम इलामत है। इसी तरह जो है अगर कोई दिमाग के अंदर कोई मसला है उसकी वजह से आ रही हैं, तो इलाज का तरीक़ाकार ये होता है, और ये सारी जितनी भी जहनी बीमारियां हैं उसमें भी, सब में, और बाकी भी जो मेडिकल में बीमारियों का इलाज होता है वो एक तो होता है सिम्टोमेटिक। तो यहाँ पे सिम्टोमेटिक नहीं है, बल्कि उसकी जिस वजह से वो हो रही होगी उसका इलाज किया जाएगा। मसलन अगर शिज़ोफ्रेनिया की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं तो फिर उसको हम एंटीसाइकोटिक मेडिसिन वो देंगे। अगर डिप्रेशन की वजह से हो रही होंगी उनके लिए काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, या फिर उसके लिए एंटी डिप्रेसेंट हमें साथ मेडिसिन देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से यानी जो इलाज होगा वो उसके अंदर जो अंडरलाइंग उसकी काज है जिसकी वजह से आ रही हैं उसका इलाज होता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में हमने जो बातें की हैं वो बड़ी आसान करके हमने कोशिश किया बयान करने की, आपको समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में एक नए उन्वान के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।